Hi, myself Parvez Talukdar, and today I'm going to discuss about the concept of continental drift theory. And before moving on to the concept of continental drift theory, we'll discuss about the geography. What is the meaning of geography, and we'll get to know about it. Okay. So first of all, get to know about the meaning of geography. जियोग्राफी दो शब्दों से बना हुआ है, एक है जियो और एक है ग्राफस। जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफस का मतलब है स्टडी, और दोनों मिला के हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, ज्योग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ अर्थ, और ये जो अर्थ है, अर्थ में हमें दिखाई देती है 7 कंटिनेंट और 5 ओशन। ये जो 7 कंटिनेंट है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, ये जो 7 कंटिनेंट है और 5 ओशन, जैसे कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड साउदर्न ओशन, इनको हम समझेंगे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की, मतलब कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की मदद लेके। ठीक है, ये क्या है और कैसे फॉर्म हुआ, क्या ये सब एक थे, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि कुछ पेक्युलियरिटीज़ के बारे में। ठीक है, और इसके बाद हम समझेंगे कि मतलब कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है और क्या नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कि कॉइल के बारे में, कॉइल कैसे बनता है? कॉइल तो प्लांट से बनता है। कैसे? प्लांट्स की वजह से, जैसे कि अर्थ। ठीक है, अर्थ, और अर्थ में पहले बहुत सारे प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स थे, और टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, जैसे कि प्लेट का मूवमेंट जो होता है, धीरे धीरे हम समझेंगे, उनकी वजह से क्या होता गया, ये जो प्लांट्स है ये अर्थ के नीचे सबडक्ट होते गए। ठीक है, सबडक्ट होते गए, और धीरे धीरे ये टेक्टोनिक एक्टिविटी बढ़ता गया, और सेडिमेंट्स जो है वो एक्यूमुलेट होते गए, एक्यूमुलेशन उनका होता गया। ठीक है, धीरे धीरे इनका लेयर बाय लेयर एक्यूमुलेशन होता गया। तो ये जो सेडिमेंट का एक्यूमुलेशन लेयर बाय लेयर बढ़ता गया, इसकी वजह से ये जो प्लांट्स है उनके ऊपर प्रेशर आई, बहुत ज़्यादा प्रेशर आई, और जितना लेयर बढ़ता गया इसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता गया। ठीक है, प्रेशर भी बढ़ता गया और टेम्परेचर भी बढ़ता गया, और ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये जो प्लांट्स है वो कन्वर्ट होते कॉइल में हो गई है। ठीक है, कॉइल में 2 टाइप की इम्प्योरिटीज होती है, एक है मॉइस्चर और एक है सल्फर। ठीक है, ये जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर में हमें मॉइस्चर कहाँ से मिलती है? ये प्लांट की वजह से कॉइल में मॉइस्चर मिलती है। अगर ये मॉइस्चर इवापोरेट हो गए, इसका मतलब कॉइल का फॉर्मेशन बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि कॉइल में जो इम्प्योरिटीज है वो मॉइस्चर और सल्फर ही है, और अगर मॉइस्चर हम खत्म कर देंगे, इसका मतलब कॉइल का फॉर्मेशन बेस्ट होगा। और ये मॉइस्चर कैसे खत्म होगा? जैसे कि सबडक्शन होता गया, धीरे धीरे सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन हुआ, लेयर बाय लेयर एक्यूमुलेशन हुआ, इसकी वजह से प्रेशर बढ़ता गया, और टेम्परेचर जितना बढ़ा उसकी वजह से मॉइस्चर भी इवापोरेट हो गया। ठीक है, और मॉइस्चर की इवापोरेशन की वजह से ये कॉइल का फॉर्मेशन बेस्ट ऑफ कॉइल हमें मिलेगा। तो इसका मतलब क्योंकि अगर सेडिमेंट्स का सबडक्शन होगा, सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन होगा, और एक्यूमुलेशन अगर होगा धीरे धीरे होगा, इससे मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, और टेम्परेचर बढ़ने में भी टाइम लगेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब मॉइस्चर का इवापोरेशन भी होगा, और मॉइस्चर की इवापोरेशन की वजह से हमें इम्प्योरिटीज कम मिलेगी और कॉइल का फॉर्मेशन हमें बेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो कॉइल का टाइम टेकिंग कॉइल है, टाइम टेकिंग कॉइल, जिसको टाइम ज़्यादा लगा, उसका वो कॉइल हमें ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। ठीक है, और हमें पता है कि कॉइल की क्वालिटी 4 टाइप की हमें कॉइल मिलती है, एक है एंथ्रासाइट, एक है बिटुमिनस, एक है लिग्नाइट
और एक है पी, ठीक है। तो बेस्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉयल, बेस्ट क्वालिटी का कॉयल हमें एंथ्रासाइट मिलता है क्योंकि उसका टाइम टेकिंग ज़्यादा हुआ, क्योंकि उसका फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम लगा, इसकी वजह से हमें जो कॉयल का जो एंथ्रासाइट है उसमें हमें मतलब बेस्ट क्वालिटी का कॉयल हमें मिला, ठीक है। अभी अल्फ्रेड वेगनर ने दो पिक्युलरिटीज देखी, ठीक है। एक पिक्युलरिटीज ये है कि अगर कॉयल का फॉर्मेशन चाहिए है तो हमें प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो हायर लेटीट्यूड्स है उसमें सनलाइट का अमाउंट बहुत ही कम है, ठीक है। और सनलाइट की अमाउंट कम होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ भी बहुत कम होती है और बिल्कुल ना के बराबर है। तो हायर लेटीट्यूड में उनको कॉयल मिला है, ठीक है। तो अगर प्लेन नहीं है तो कैसे कॉयल मिल सकता है? ये लेटीट्यूड, हायर लेटीट्यूड, लोअर लेटीट्यूड क्या है हमें धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। पर अभी हम ये समझते हैं जो हायर लेटीट्यूड है उसमें वो टेम्परेट रीजन है, और टेम्परेट रीजन होने की वजह से जो सनलाइट है उसका सनलाइट का अमाउंट ऑफ सनलाइट इज़ वेरी लेस, और इसकी वजह से प्लेन की जो ग्रोथ है वो भी बहुत कम है, एकदम ना के बराबर है। और ना के बराबर होने की वजह से यहाँ पर तो कॉयल मिलने के कोई चांसेस भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद भी उनको एक कॉयल मिला, किसको? अल्फ्रेड वेगनर को, ठीक है। और ये जो लोअर लेटीट्यूड है जैसे कि ट्रॉपिकल एरिया में कौन पड़ता है? इंडिया की छोटा नागपुर प्लेटू जो एरिया है उसमें उनको ग्लेशियर स्ट्राइएशन मिला है। ग्लेशियर तो मिलता है टेम्परेट रीजन में, और उनको ट्रॉपिकल रीजन में उनके ग्लेशियर की स्ट्राइएशन मिला है, ठीक है। ग्लेशियर की स्ट्राइएशन मिला। ये स्ट्राइएशन क्या है? जैसे कि छाप, ग्लेशियर का छाप, ग्लेशियर जब चलता है तो उसके नीचे कुछ पत्थर वगैरह रहती है, और इस पत्थर वगैरह रहने की वजह से जो जिस सरफेस में वो मूवमेंट, जिस सरफेस में उसकी मूवमेंट है उसको स्क्रैच करते हुए निकलता है, ठीक है। और ये स्क्रैच होने की वजह से जो छाप मिलती है उसको हम बोलते हैं स्ट्राइएशन। हम धीरे धीरे समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो उनको कॉयल हायर लेटीट्यूड्स में मिला, टेम्परेट रीजन में, और ग्लेशियर स्ट्राइएशन उनको ट्रॉपिकल एरिया में मिला। तो वो उन्होंने एक ही चीज़ मतलब समझी कि ये जो दुनिया है, ये जो अर्थ है, ये पूरा कनेक्टेड थे। मतलब ये जो दुनिया, ये जो आज 7 कंटिनेंट अलग अलग हमें दिखाई देती है, जो 5 ओशन हमें अलग अलग दिखाई देती है, ये सब एक ही साथ थे। और इसीलिए उन्होंने एक थ्योरी दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंट के बारे में बोला, इसीलिए कॉन्टिनेंट। और ड्रिफ्ट क्यों बोला हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने दी। कब? 1912, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दी थी। उन्होंने यही बोला 250 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जो पूरा धरती है, ये पूरा अर्थ है, पूरा जो धरती है, उनमें एक ही लैंडमास था, उसका नाम था पेंजिया। और ये जो वाटर बॉडीज है उन्होंने उसको बोला कि पेंटालासा। पेंटालासा का मतलब है वाटर बॉडी, पेन मतलब एंटायर और लासा मतलब वाटर बॉडी, और यहाँ पर पेन मतलब एंटायर और जिया मतलब लैंडमास, एंटायर लैंडमास। उन्होंने यही बोला। जो आज हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे कंटिनेंट, 7 कंटिनेंट हमें दिखाई देती है, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले पूरा एक ही था, ठीक है। धीरे धीरे कुछ फोर्सेस की वजह से, जैसे कि फोर्स है टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, पोल फ्लेन फोर्स। ये फोर्स क्या है हम बाद में समझेंगे, पर अभी हम समझते हैं कि ये फोर्सेस की वजह से ये जो पेंजिया है इनमें कुछ दरार आई, ठीक है। इनमें रिफ्ट हुआ। क्या हुआ? रिफ्ट होके ये जो पेंजिया है ये 2 हिस्सों में टूटा, 2 हिस्सों में टूटा। एक ही लोअर एशिया और एक ही गंडवाना है, ठीक है। ये गंडवाना नाम कहाँ से पड़ा?
झारखंड में एक गोंड ट्राइब है, उनके नाम से ही एक गोंडवाना लैंड पड़ा है, ठीक है। और उनके बीच में जो वाटर बॉडीज है उन्होंने उनको बोला 33, ठीक है। फिर फोर्स की वजह से ये जो फोर्सेस है, टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और ओलिफ्लेम फोर्स, इनकी वजह से ये जो लोएशिया है और गोंडवाना है उनके फिर उनमें रिफ्ट हुआ है, ठीक है। ड्रिफ्ट नहीं, रिफ्ट हुआ है। क्या हुआ? रिफ्ट हुआ। ये लोएशिया टूट के वो ना नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, क्या बोला? नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। और ये गोंडवाना लैंड टूट के बना साउथ अमेरिका, मादागास्कर, अफ्रीका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर फोर्सेस की वजह से ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ना, उनमें ड्रिफ्टिंग होने लगी। और किसका ड्रिफ्टिंग ज़्यादा हुआ? डिफरेंशियल रेट ऑफ मूवमेंट नॉर्थ अमेरिका का ज़्यादा था और साउथ अमेरिका की कम थी, ठीक है। तो वेस्ट पर ड्रिफ्ट हुई हूँ, नॉर्थ अमेरिका ये जो नॉर्थ अमेरिका का डिफरेंशियल रेट ऑफ मूवमेंट ज़्यादा था और साउथ अमेरिका का डिफरेंशियल रेट ऑफ मूवमेंट थोड़ा कम था, ठीक है। इसीलिए इसमें ज़्यादा वाटर की डिस्प्लेसमेंट हुई। और ये जो यहाँ पर यूरेशिया है, यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर मादागास्कर और इंडिया का मूवमेंट था नॉर्थवर्ड, ठीक है। इंडिया का मूवमेंट था नॉर्थवर्ड और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की डिफरेंशियल रेट ऑफ मूवमेंट था वेस्टवर्ड, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका की ज़्यादा डिफरेंशियल रेट ऑफ मूवमेंट थी, इसीलिए उनमें यहाँ पर वाटर का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। और इसमें जो वाटर बॉडीज है यहाँ पर उनको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन। और इसमें वाटर की डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हुई, इसीलिए इसका जो अटलांटिक ओशन का शेप है वो एस शेप की तरह है, ठीक है। और आज जो हमें कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देती है ये ऐसे ही दिखाई देती है। आज जो 7 कंटिनेंट दिखाई देती है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद अंटार्कटिका। आज जो यहाँ पर अंटार्कटिका भी था, ठीक है। तो आज जो ये सारे कंटिनेंट दिखाई देती है तो आज अलग अलग दिखाई देती है, ये ड्रिफ्टिंग की वजह से। किसका ड्रिफ्टिंग हुआ? कंटिनेंट का ड्रिफ्टिंग हुआ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। थैंक यू।